राजधानी रायपुर में आंदोलन का सिलसिला जारी है। धरना प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कि साल भर पहले राजधानी रायपुर में धरने का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो, चाहे वो स्कूल सफाई कर्मी हो, चाहे वो सभी सर्ववर्गीय दैनिक वेतन भोगी का धरना हो, या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना हो, या नियमितीकरण के लिए धरना हो। इसके बाद जो नया धरना जो आ जाए, आप देख रहे हैं कि सरपंचों को पेंशन दो, जिसको लेकर जो है प्रदेश भर के सरपंच जो है आंदोलन कर रहे हैं। भारी संख्या में राजधानी रायपुर में पहुंचे हुए हैं और सरपंच पंच संघों का जो आंदोलन है वो उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि सीधे तस्वीर हम आपको न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से दिखा रहे हैं। झूमा झटकी के साथ जो है ये आंदोलन को एक नया रूप दिया जा रहा है। तमाम महिलाएं जो है पुलिस के साथ झूमा झटकी भी कर रही हैं, वहीं धक्का मुक्की के साथ ये आंदोलन जो है एक नया उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है झूमा झटकी हो रहा है और भारी संख्या में जो लोग हैं पुलिस की बात को मानने को तैयार नहीं है। लगातार एक दूसरे को चैलेंजिंग करते हुए यहाँ पर जो है राजधानी रायपुर में पंच सरपंच संघ के द्वारा प्रदेश भर के जो पंच सरपंच है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महिला भी इसमें काफी महिलाओं की संख्या भी इसमें बड़ी संख्या में है। और देख सकते हैं कि सीधी तस्वीर हम आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं। भारी झूमा झटकी के साथ जो है यह आंदोलन उग्र लेता नजर आ रहा है, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी सामने नजर आ रही हैं। वहीं लगातार जो है राजधानी रायपुर की पुलिस प्रतिनिधित्व मंडल से बात करने की कोशिश कर रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं कि देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है पुलिस के साथ जो है सरपंच का जो व्यवहार है वो बहुत ही देखने लायक ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है झूमा झटकी और बहस जो है वो हो रही है। हालांकि राजधानी पुलिस ने अभी भी किसी भी प्रकार का किसी बल का प्रयोग नहीं किया है। अभी तक जो है शांति तरीके से राजधानी रायपुर में पुलिस जो है उन्हें रोकने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी है, लेकिन आंदोलन का जो रूप है लगातार उग्र होता जा रहा है। धक्का मुक्की के साथ बैरिकेड तक पहुंचने के लिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और अपने मांगों के लिए जो है सरपंच संघ के जो लोग हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मैदान पर उतर चुके हैं। पंचों को और सरपंचों को और सचिव को पेंशन की मांग को लेकर जो है भूपेश सरकार के खिलाफ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में प्रदेश भर के जो पंच और सरपंच हैं वो राजधानी रायपुर में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं उसके। ये इतने सालों से वही प्रक्रिया चलते आ रही है पंच सरपंचों की। आज अचानक भूपेश बघेल सत्ता में जब आए तो ये मांग कैसे बढ़ी? ये इसलिए हुआ कि कोई प्रकार से कोई भी काम किसी भी ग्राम पंचायतों में नहीं मिल रहा है, तो काम कैसे कराए, विकास कैसे कराए। सब सरपंच चुन के आते हैं, वादा करके आते हैं कि हम गांव में विकास कार्य कराएंगे, गांव के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाएंगे, तो सरकार कोई पैसे ही नहीं दे रही है, कोई राशि ही नहीं दे रही है, तो हम किस तरह से विकास कराएंगे। तो हम 13 सूत्री मांगों को लेकर के हम आज राजधानी में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले हम 22 तारीख से कलम बंद काम बंद की घोषणा पूरे प्रदेश में किए हैं और फिर भी सरकार हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार को सोचना पड़ेगा। यदि सरकार नहीं सोचेगी, आज इतिहास में पहली बार जनसेवक, जनता के सेवा करने वाले, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने वाले सरपंच साथी, पंच साथी, उप सरपंच साथी हमारे बीच आज आंदोलन में सड़क पर हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे बीच में हैं। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन हम शांति रूप से कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, हम अपनी जायज मांगों को रख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 साल अपना कार्यकाल बढ़ाया सरपंचों का, तो मध्य प्रदेश की तर्ज पे छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी 2 वर्ष का हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा, अभी आपने कहा कि विकास कार्य नहीं आ रहे हैं, विकास कार्य के लिए कोई फंड नहीं आ रहा है। इससे पहले विकास कार्य के फंड आते थे तो फिर इस पेंशन की जरूरत थी कि नहीं? इसीलिए पेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ी कि पहले विकास कार्य आता था। अभी हरियाणा सरकार ने विकास कार्य आने से सरपंचों के पास कैसे पैसा आता है? विकास कार्य गांव के विकास के लिए आता है, सरपंचों के पास कैसे पैसा आता है? सरपंचों के खाते में आता है, सरपंच निकाल करके उसको उसके कार्य का निर्वहन करता है। विकास कार्य का जो राशि है वो गांव के विकास के लिए उपयोग होता है। पेंशन की राशि आप अपने निजी खर्चों के लिए करेंगे। बिल्डिंग यदि 1 करोड़ का बनता है तो उसमें 10 रुपया ठेकेदार को फायदा होता है कि नहीं?
उसी तरह से सरपंचों को भी कोई काम आता है तो 10 रुपया तो बचता है सरपंचों के लिए। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने पेंशन लागू किया है तो छत्तीसगढ़ सरकार भी पेंशन लागू करे। और हमारी मांगे बहुत छोटी छोटी हैं। 15 वित्त की राशि को जो केंद्र सरकार देती है उसको 25% सीधा सीधा काट दिया गया है, 15% जनपद को, 10% जिला पंचायत को। तो पूरा जो राशि जो कट रहे बता रहे हैं और जो योजनाओं का लाभ सरपंचों को नहीं मिल पा रहा है, और इस प्रकार से नारेबाजी के साथ छत्तीसगढ़ में पंच सरपंच संघ का एक बड़ा आंदोलन जो है हो रहा है सरकार के खिलाफ में नहीं, बल्कि अपनी योजनाओं को जो सरकार के द्वारा जो लाभ इनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। किसी पार्टी या सत्ता के खिलाफ में नहीं, बल्कि अपने उन मांगों के लिए जो इनके अधिकार में आता है उसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा नारेबाजी के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। आपका केंद्र सरकार से लड़ाई है या भूपेश बघेल से लड़ाई? सीएम से डायरेक्ट लड़ाई है। हमारी मांग सीएम से मिलना चाह रहे हैं। सीएम से मिलना चाहते हैं। अपने प्रशासन को सामने रख दिए हैं, हमको जाने नहीं दे रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार हो गए, 10 बार हो गए, 10 मिनट करके हमको 2 घंटे से बैठाए हुए हैं। अभी तक के कोई उनका प्रशासन का कोई आदमी आया है ना कोई अधिकारी आया है। हमको हमारा सिर्फ यही मांग है कि जाकर के हम सीएम से मिलना चाहते हैं। हमारी बातों को वहां तक रखना चाहिए। हम रखना चाहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। अच्छा, आप पंच सरपंच वो जगह है जहां बूथ स्तर से काम शुरू होता है और वहीं से लोग पंच, जनपद, जिला से लेकर फिर विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री के पदों पर पहुंचते हैं। आप लोग ही हैं जो वहां से चुन के आते हैं और धीरे धीरे करके पूरे गांव के विकास से लेकर शहर और मंत्रालय तक पहुंचते हैं। सत्ता में कांग्रेस की सरकार है और छोटे छोटे जगहों से मतों से ही कांग्रेस की सरकार आज छत्तीसगढ़ में अपना जगह बना पाई है। उसके बाद भी ऐसी क्या स्थिति आई कि जो आप लोगों को यहाँ पर धरना पर उतरना पड़ा? छत्तीसगढ़ कर सरकार से हम लोग मिलने आए। जिस सरकार को हम सत्ता में बैठाए उस सरकार से मिलने आए, न किसी से विवाद करने आए। तो हमारे से जो सीएम साहब सत्ता में बैठे, कांग्रेस सरकार, हमारा ही सरकार, हमारा बना हुआ सरकार, आज का पुलिस वालों से मिलने नहीं दे रहा है। अंड बन डंडा चला रहा है, डंडा में मारने का कोशिश करे। तो हम लोग शासन से और सत्ता से परेशान है, पुलिस वाले से परेशान है, पुलिस वाले से डर है, आज पुलिस वाले से भयभीत है। तो हम पुलिस वालों को कौन सा दर्जा दे? हम शासन और प्रशासन की इस बात को और हमारे सीएम साहब को पुलिस वाला के जो गुंडागर्दी अत्यंत बढ़ा हुआ है उनको अवगत कराना चाह रहा है। रायपुर के जिला अध्यक्ष जो है सरपंच संघ के वो मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या मांग है? हमारे 13 सूत्री मांग है, जिसमें हमारा मानदेय है राष्ट्रीय का। हमारा 13 सूत्री मांग है। पहला हमारा मांग तो एक गरीबों के लिए आवास चाहिए। दूसरी मांग हमारे मानदेय का, अगर मानदेय हमको उसको देने में शर्म आता है तो अपना मानदेय मत ले। तीसरा मांग, हम लोग के अविश्वास प्रस्ताव में अगर लाता है तो ये नियम बना दे विधानसभा में, जो वहाँ के विधानसभा के क्षेत्र के जितना सरपंच रहता है, अगर वो विधायक काम नहीं करता है तो सरपंच को भी ऑर्डर दे उसको गिराने के लिए, स्वाद प्रस्ताव लाने के लिए। क्योंकि जनता सरपंच को भी चुनाव जीत के भेजता है, उसी तरह विधायक को भी चुनाव जीत के भेजता है। अगर सरपंचों के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो वहाँ के, अब हम जिस विधानसभा के विधायक है वहाँ के पूरी सरपंच अविश्वास उसको गिराने की भी ताकत रखना चाहिए। एक सेकंड, तो क्या सरपंचों के, ग्राम पंचायतों के विकास को रोकने में भी विधायकों का हाथ है? पक्का। आप कमीशन को नहीं, आप देखिए भ्रष्टाचार इतना सर पे, हर जगह कमीशन से ही होता है काम, और यहाँ शासन का कोई काम नहीं है। हमको ये पता नहीं चलता कि राज्य सरकार का काम कौन सा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कौन सा है, ये हमको तकलीफ आता है। राष्ट्रीय स्तर पर ये समस्या किस प्रकार से उभर कर सामने आ रही है? देखो, राष्ट्रीय स्तर पे सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं, राजस्थान और ये अपना छत्तीसगढ़। बाकी और राज्यों में आंदोलन हुए हैं, लेकिन आंदोलन सरकारों ने करने ही नहीं दिया। सरकार समझती है कि सरपंचों को नाराज करके दोबारा सरकार नहीं बना सकते। मुझे अफसोस हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सरपंचों से बात करने के लिए नहीं आया, कि कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं आया। हमारी जब तक सीएम साहब से वार्ता नहीं होगी, हम यार सड़क पे रहेंगे और ये हमारा आंदोलन चाहे 1 महीना चले, हम रोड पे रहेंगे और हमारी मांगे पूरी होंगी तभी हम जाएंगे यहाँ से। कहाँ के रहने वाले?
मैं राजस्थान में जयपुर से हूँ और सरपंच संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जयराम पलसानिया। राजस्थान में कैसे है सरपंच का जो नियम कायदा कानून है, जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर देखें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितना डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ की पंचायती राज पर और वहाँ की पंचायती राज? राजस्थान में भी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन हमने राजस्थान में भी आंदोलन किया है। अभी पिछले महीने हमारा आंदोलन था, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, लेकिन छुट्टी के दिन भी सचिवालय खुला और हमारे 7 आदेश हुए। बाकी जो हमारी मांगे हैं वो सीएम स्तर की हैं। हमारा वहाँ भी आंदोलन अभी जारी है। 12-13 तारीख को सीएम साहब ने टाइम दिया है, तो जब तक सीएम साहब हमारे साथ नहीं मिलेंगे वहाँ भी आंदोलन जारी रहेगा, यहाँ भी आंदोलन जारी रहेगा। और इस प्रकार से राजधानी रायपुर में बड़ा आंदोलन सरपंच संघ के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देख पा रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर जो है सरपंच संघ के जो लोग हैं और यहाँ पर लगातार जो है धरना कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, भूपेश बघेल की सरकार है, छत्तीसगढ़ के निजी व्यक्ति हैं, यहाँ के ग्रामीण व्यक्ति हैं, ग्राम से गाँव ग्रामीण परिवेश से निकले व्यक्ति हैं। सरपंच का क्या काम है उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा। क्यों तालमेल नहीं जम पा रहा है? यही बात तो हमको समझ में नहीं आ रही कि सीएम साहब हमको बुला क्यों नहीं रहे हैं। हम तो चाहते हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के काम करें। हम सरकार को दोबारा भी बनवाते, लेकिन हमारी मांगों को भी सुनते तब तो ना। हमारी कम से कम बातों को तो सुनते सीएम साहब जी। ये 15 साल बीजेपी का शासन रहा, 4 साल कांग्रेस को सत्ता में आए हुए हैं। प्रदेश की अगर हम बात करें, 15 सालों में ये समस्या कभी नहीं आई। बात 15 साल की हम नहीं करते। जब आज एक मिनट, जैसे आपने पेंशन के लिए वो लगाया, सरपंचों का मनोदय 20,000 करो, सरपंचों को 20 लाख बीमा दो, ये मांग आज कांग्रेस जब सत्ता में आई तो शुरू हो रही है, अब पहले से नहीं, पहले भी हुई थी बात। पहले आंदोलन क्यों नहीं हुआ? पहले आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन आज जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है, अपने अधिकारों के लिए सजग हो गई है, तो स्वाभाविक रूप से अपने अधिकारों की मांग करना गलत बात नहीं है। आदित्य उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ छत्तीसगढ़। और इस प्रकार से राजधानी में लगातार जो है आंदोलन के नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग विभाग के लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। कई वर्षों से ये मांग है, हालांकि आंदोलन का रूप नहीं आ पाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त बदलने के साथ साथ जो है इतिहास में पहली बार ऐसा स्थिति है, इतिहास में पहली बार जब आज जैसे अभी आप बोले सीएम साहब को सब चीज पता होगा करके, तो उनको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आज हम जो जनता के सेवक हैं, ग्रामीण लोग हमसे सवाल जवाब करते हैं कि आज आवास क्यों बंद हो गया। आवास मिलना चाहिए ना गरीबों को। तो ये सब बातें हैं जो जिनको सीएम साहब को समझना चाहिए कि गरीबों को आवास मिलना चाहिए। पंचायतों को जो विकास के लिए जो राशि मिलनी चाहिए, विकास कार्यों की जो राशि मिलनी चाहिए, वो सब अब खत्म हो चुकी है। और इसी वजह से जो है यहाँ पर हम आपसे जानेंगे कौन है हमारे साथ। ये जो राशि कट रहा है, आप एक बात बताइए, ये जो आंदोलन है वो सिर्फ भूपेश बघेल के खिलाफ है कि भी केंद्र सरकार के भी खिलाफ? हमारा कोई पार्टी के नाम से ऐसा नहीं कि कांग्रेस भाजपा है। हम सरपंच संघ एक हैं और हमारे जो जायज मांग है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, आपका जो मांग जैसे राज्य सरकार से कर रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ, केंद्र सरकार के भी कुछ मांगे हैं उसके विरोध में भी है, राज्य सरकार के कुछ मांगे हैं उसके विरोध में भी है। तो राज्य सरकार के जो उनके हाथ में है वो पूरा करें, हम केंद्र सरकार से भी लड़ लेंगे। फिर तो कितनी जनसंख्या, कितने पंच सरपंच मौजूद हैं और कितनी संख्या है छत्तीसगढ़ में आप लोग? हम 146 पंचायत से पूरे छत्तीसगढ़ से सरपंच आए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। हमारे राष्ट्रीय जनपद बोला हूँ भैया, 146 जनपद है, 11,664 सरपंच और उसके साथ पंच और उप सरपंच भी आज यहाँ शिरकत कर रहे हैं। हमारे इस आंदोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पलसानिया जी भी आए हुए हैं। जो सरपंच संघ पहली बार राजधानी रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन करने को आए हैं और देख रहे हैं कि महिलाएं भी इसमें, तमाम महिलाएं शामिल हैं और जो है इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं। आगे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात। कैमरामैन हरीश के साथ अविनाश चंद्रवंशी।